गुरुजी, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ और ना ही कभी घर में आध्यात्मिक का अभ्यास किया है। लेकिन मैं अब ये जान गया हूँ कि मानसिक शांति और सफलता के लिए आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण है। अपने व्यवसाय में मैं एक जिम्मेदारी की स्थिति की ओर बढ़ रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरी क्षमताएं और मानसिक शांति बढ़े और दूसरों को मैं प्रेरित कर सकूं। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से हटा दोगे ना, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पहला, चरित्रवान। और दूसरा, व्यसन रहित। कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा, अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग। मांस है, अंडा है, मछली है या। चौथा, कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग। इसका त्याग कर दो। पांचवा, पकड़ लो जोर से, नाम जप। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हमारी बात समझ गए? क्या क्या कहा बताओ? पहला, बेविचार। हाँ, हम परेशान, हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा वो मांस, अंडा। व्यसन, व्यसन नशा त्यागना। तीसरा, आहार शुद्धि। आहार शुद्धि। हाँ। और चौथा, छल कपट व्यवहार शुद्धि। पांचवा, जोर से पकड़ लो, नाम जप। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबके लिए है ये, आप ही के लिए नहीं। चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, ये पांच बातें आप अपने जीवन में उतार लो। यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना। कभी कोई तुम्हारे अंगुली नहीं रख सकता, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, और तुम हर डिपार्टमेंट में उन्नति को प्राप्त होगे। देखो, सब कुछ सही था रावण का, सब कुछ सही था। बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। आज भी शिव अभिषेक होता है तो रावण कृति स्तोत्रम जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित पंडित लोग गाते हैं। उसका लिखा हुआ जो है ना, बहुत विद्वान, अद्भुत। लेकिन एक गंदी बात थी, पराई स्त्री के प्रति काम भाव। मिटिया मेट हो गया, वंश का विनाश हो गया। नहीं हो गया? तो इसीलिए सबसे पहले नंबर में रखा है। माताओं बहनों की तरफ हमारा स्वाभाविक स्वभाव बना हुआ है। जिसको देखा उसी के प्रति गंदी भावना कर लेना या गंदी चेष्टा करने की बात आना, इसको छोड़ दो। पीछे जो हुआ उसे छोड़ो। आज से नियम पहला, कि हम किसी माता बहन के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेंगे। वो अपनी तरफ से कहे तो भी ठीक। कोई नशा नहीं करेंगे। तीसरा, अभक्ष पदार्थ नहीं पाएंगे। चौथा, छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। पांचवा, हर समय नाम जप करेंगे। महात्मा हो जाओगे, गृहस्थी में महात्मा, पैंट शर्ट में साधु हो जाओगे न। अच्छा आनंद है। अच्छा, ये करोगे तो जलोगे, अशांत रहोगे, तुम ही भोगोगे दुख, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और इधर उधर हाथ करोगे तो हाथों में हथकड़ी भी पड़ जाएगी। इसलिए जीवन को यहाँ और वहां दोनों जगह मंगल में रखने के लिए ये पांच बातें अपने जीवन में सबको उतारनी चाहिए। जी, क्या ईश्वर की अनुभूति हुए बिना उनसे प्रेम हो सकता है? ईश्वर की अनुभूति के लिए क्या करना रहेगा? बिना देखे वैसे प्रेम तो असंभव लगता है। नहीं, हमने आपको देखा है नहीं तो आपसे प्रीति कैसे हो? लेकिन भगवान के नाम और गुण, इन दो में ऐसी बात है कि देखने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। जैसे आप सत्संग सुनो, भले चित्र वाला सत्संग न सुनो, वाणी केवल सुनो, और दूसरे से प्रशंसा सुनो और सत्संग सुनो, तो आपके मन में आने लगे कैसे हैं बाबा, कैसे हैं। देखने का मन आएगा कि नहीं आएगा? आप 2-4 महीने लगातार केवल वाणी सुनो, उसको क्या कहते हैं, ऑडियो, और चर्चा सुनो। 3-4 लोग ऐसे मित्र हो जो तुम्हें प्रशंसा बतावें, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, जिज्ञासा, कैसे हैं बाबा, यार एक बार देख लेता कि ये कैसे है। तो आपको फिर वीडियो दिखाए। जब वीडियो देखोगे तब एक बार लगेगा चल के सामने लाइव देखें। तो कैसे आना हुआ? सुन करके, सुन करके। विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। भगवान की महिमा सुनकर, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके उनसे प्रेम किया जाता है।
फिर उनके देखने की लालसा जागृत होती है, तब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है, फिर भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, विशुद्ध प्रेम भगवान की चर्चा और नाम से हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी? लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है, वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे एक बार तो देखने को मिल जाए। फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है। जयपुर में मानसिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी और किसी पुरुष का नाम ले रही? मेरे यहाँ ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका वृंदावन बिहारी, भगवान थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर महारानी नहीं रह पाएंगी, हम आपसे जरूर कह रहे। उनका बुला लिया और सिराने बैठाला, कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी उस जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती है? बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई, खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्ता कथा। पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती, संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। तो जब कहा माँ अब तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा, मुंडन करवा लिया। रानी थी और आप पर्दे से नहीं, संतों के बीच में आकर के कीर्तन करना न। माधव सिंह ने जब ये सुना तो उनको लगा मरवा डालना चाहिए, नहीं भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजड़ा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। कि वो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी सिंह, सावधान सिंह। तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा, उन्होंने कहा सिंह नहीं नरसिंह। और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेला, ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपाल हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सुन सैकड़ों को मार करके भाग गए। एक भी तनिक डर नहीं लगा रत्नावती जी को। आखिरकार माधव सिंह को चरण छूना पड़ा अपनी पत्नी के। ये कथा का नशा देखो कैसा बना दिया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कभी कोई और साधना नहीं, केवल यहाँ वृंदावन की मालिनी जाती तो आज श्री कृष्ण ने ये पोशाक पहन रखी थी, आज श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज अघासुर को मारा। कथा सुन सुनकर उनके मन में आई कि एक बार मैं देख पाऊं श्री कृष्ण को। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन सखाओं से कहा आज भोजन नहीं ले चलेंगे, आज जल्दी सुबह चलेंगे। तो आज्ञा का पालन होता था, सखा सब गाय लेकर के और भगवान मथुरा की तरफ गए।
सखाओं ने कहा जब 12 बजने के बाद की भूख लग रही है और कोई भोजन लाया नहीं, प्रभु बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा, ये भूख हमारे को खाए जा रही, कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा मथुरा के ब्राह्मण यहाँ पास में यज्ञ कर रहे, जाओ उनसे हमारी प्रार्थना करो जाकर के कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे, उन्हें थोड़ा भोजन दे दें। वो गए, साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम में भोजन, वो अपनी पंडिताई की उसमें, तो उन्होंने दिया ही नहीं। वो लौटकर सखागण गए और बोले प्रभु उन्होंने तो देने की बात किया, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बोले पिटवाओगे क्या प्रभु? पति तो हेरे नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो पीटेंगे ना लोग। बोले नहीं, वो हमारी भक्ता हैं, तुम जाओ तो। और वो कथा सुन सुन सुनकर अंदर से लालसा करती थी, कभी एक बार श्री कृष्ण को देख पाऊं। तो जे भी ब्राह्मण पत्नियों के पास सखा गए तो कहा हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, यही पास में गाय चराते हुए आ रहे हैं, आप उनको भोजन। और जे ही सुना, सुंदर थाल में भोग, और भगवान के पास गई, भगवान का दर्शन पाया, भगवान को भोग पवाया, जगत बंदनी हो गई। और कोई साधन नहीं था, केवल भगवत कथा, भगवत चर्चा। तो निश्चित भगवान नाम जप और भगवत कथा सुनने से भगवान में प्रेम। और जी रुक्मणी जी का भी प्रेम ऐसा ही बस नारद जी जाके भगवान की चर्चा सुनाते थे, बस शुद्ध प्रेम। हाँ, अब वो चूंकि तो भगवान की प्रिया है, अवतार है, हम ऐसे जो विषय में आसक्त केवल कथा सुन करके प्रेमी बन गए। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही प्रेम जागृत होता चला जाएगा भगवान का, और नाम जितना जपोगे उतना ही रूप आता चला जाएगा, और जैसे रूप आएगा तो पागल कर देगा, बावरा कर देगा। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार हम ही तो उनके अंश है ना, हमको चाहिए सब कुछ देखा, एक बार भगवान को देखें, ये संसार के सुख देखे, एक बार सच्चिदानंद भगवान को देखें। समझ पा रहे आप? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय बिहार में प्रधानाचार्य हूँ। महाराज जी पाणिनि व्याकरण के ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में चतुर्थी विभक्ति की चर्चा के समय एक वार्तिक आता है। उसके उदाहरण में एक वाक्य है, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, अर्थात भक्ति ही ज्ञानाकार से परिणित होती है। इस पर स्वामी जी श्री करपात्री जी महाराज ने भक्ति तथा ज्ञान नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है कि जैसे मृतिका ही घट रूप से परिणित होती है, वैसे ही भक्ति ही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म साक्षात्कारत्मक ज्ञान रूप से परिणित होती है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है ना, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान के लिए। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते तब तक हमारा असत चिंतन नहीं छूटता, और जो ज्ञान है वो चिंतन रहित है। हमारा जो स्वरूप है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब है मन और चित्त, ये चिंतन रहित होकर शांत हो जाए। तो ये तब होना जब असत चिंतन रहित हो पहले। तो असत चिंतन का त्याग करने के लिए हम भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की सेवा परिचर्या, इसे भक्ति कहते हैं। जब हम इसमें लगते हैं तो असत छूटा, असत आचरण, असत वचन, असत दर्शन, असत चिंतन, तो हमारे हृदय में जब सत चिंतन होने लगा तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है उसका ज्ञान हो जाता है। अगर मलिन और चंचल जल हो तो नीचे क्या हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर। तो पवित्र अंतःकरण और एकाग्र अंतःकरण में झलकने लगता है आत्मस्वरूप, फिर वो अचिंत स्थिति को प्राप्त, अपना ही स्वरूप अचिंत है। इसलिए भक्ति अति अनिवार्य है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ब्रह्म बोध ही पैदा हुए हैं, आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किए ही प्रकट हुए, लेकिन हर समय वो हरिशरणम 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 जपते रहते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो नीरस है। भक्ति जैसे जल है ज्ञान, और चीनी है भक्ति, और दोनों को मिला दिया तो प्रेम, जैसे वो शरबत बन गया ऐसे प्रेम हो गया। तो जो भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, तो भगवान शंकर भी भगवान के नाम का जप करते हैं।
भगवान की लीला अवतारों के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के रस चरित्रों का गायन करते हैं। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसका पुत्र ज्ञान है। भक्ति का ही तो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है, और भक्ति बनी ही रहती है। आत्मरति, जैसे कृष्ण रति वैसे आत्मरति बनी रहती है। तो भक्ति जरूर, और हम आकार में फंसे हैं, निराकार का ज्ञान नहीं है। आकार से ही शुरू करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमने आकार में ही गुरु बनाया और आराधना शुरू की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और हम पहुंच जाएंगे निराकार में ही, आकार रहित में ही पहुंच जाएंगे। आप आराधना प्रारंभ करें तो सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। हो गए अपने आप में पहुंच। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। राधे कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कोलकाता से एक बाल कैंसर रोग चिकित्सक हूँ। मैं बीते 2 वर्ष से आपका सत्संग यूट्यूब फेसबुक माध्यम से सुन रहा हूँ। लगभग सारे सवालों के उत्तर मुझे मिल जाते हैं। आपको मैं मन ही मन अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि ये आपका ही कृपा है कि मेरे दिशाहीन जीवन में को भगवत प्राप्ति का एक नया लक्ष्य मिला। मैं अब नियमित नाम जप करके गोविंद के भक्ति पथिक बन गया हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी बची हुई जिंदगी महामंत्र नाम जप करके मैं निस्वार्थ भाव से कैंसर पीड़ित बच्चों की इलाज और सेवा कर सकूं। आखिरी इच्छा है कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं वृंदावन धाम में आके किसी अस्पताल में निःशुल्क सेवा। हाँ, बहुत सुंदर। किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारी कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए डरता हूं कि शायद ये मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। प्रभु के ऊपर छोड़ दो। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तमहिन तो रहन पाइए सोए। किशोरी जी के ऊपर छोड़ दो। आपकी भावना है ना, तो अगर आप इसी भावना में रहते हुए भजन करते हुए शरीर छोड़ेंगे वहां, तो आप यहीं आ जाएंगे। क्योंकि आपने धाम की भावना की है, धाम की इच्छा की है, और किन्हीं कारण विशेष के आप नहीं आ पाए धाम, तो आपका लक्ष्य था धाम, तो वो आपको पहुंचा देगा। और एक हमारी तरफ से प्रार्थना है कि वृंदावन आए हो तो अपने आंतरिक कैमरे में इसको भर ले जाओ। जैसे परिक्रमा मार्ग है, यमुना जी है, बिहारी जो है, राधा वल्लभ जो है, सत्संग है, संत है, ये भर लो कैमरे में। और 10 मिनट एकांत बैठ करके वृंदावन आओ, परिक्रमा की, संत दर्शन किए, यमुना जी दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत किए। मतलब आप अपने रोज तो ये चिंतन आपको पक्का वृंदावन पहुंचा देगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतम काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके वृंदावन प्रीति प्राप्त हो जाएगी। रोज वृंदावन आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा करो, रोज वृंदावन का दर्शन करो भाव के द्वारा। तो आप देखना फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी इसमें जोरदारी से होगी, क्योंकि भगवान का धाम भगवान जैसी सामर्थ्य रखता है। तो आप धाम का चिंतन कीजिए, और बच्चों की सबकी सेवा का जो निस्वार्थ भाव है, ये तो बहुत उत्तम कोटि का भाव है। भगवान कृपा करते हैं तभी ऐसे भाव आते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित उपकार करना। मान लो गरीब आदमी है, उसके बच्चे को कैंसर और आपने फ्री इलाज कर दिया, तो कितनी बढ़िया बात है। और आजकल कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे सर्दी जुकाम होता है। जिसको देखो अतरे दिन पता चला उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। तो आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका सदुपयोग करते हुए, धन की प्रधानता न रखते हुए, ये भगवत सेवा होगी। बहुत सुंदर।